बिल्कुल दूर अशरीरीपन का इंजेक्शन लेता हुआ निराकारी धाम में अविनाशी सर्जन के सन्मुख दिल से आह्वान करती हूँ। पूरी दुनिया बीमार है बाबा, आपका आह्वान है बाबा, आपकी पुकार है बाबा। बच्चे थक गए हैं बाबा, आ जाइए। आ रहे वो नीचे की ओर, उमंग उत्साह के साथ, नए जोश के साथ ठहर जाते हैं हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। पाप टीचर सतगुरु Relax Baba Thursday. सुप्रीम टीचर पढ़ाने आए हैं। धन्य धन्य हूं मैं आत्मा, मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट परमात्मा के सन्मुख विराजमान हूँ। खुशी है, नशा है कि कौन पढ़ाने आया है। नवयुग के वास्ते नई पढ़ाई पढ़ने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए अलर्ट होकर, अटेंटिव होकर बैठ जाए, धारणा में नंबर 1 बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 23 अप्रैल 2025 के महावाक्य है। आज बाबा बार बार हमें एक स्मृति दिला रहे हैं कि बस बच्चे, नाटक पूरा हो गया है और अब घर वापस जाना है ना। और बाबा हमें सत्युग के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, कौन सी बात पर हमें चिंतन करना है ना। तो सारी बातें आज बाबा क्लियर कर रहे हैं। और बाबा ने पूरी मुरली में, वैसे देखा जाए तो पहले तो ये पॉइंट फिक्स किया कि बस अब घर वापस जाना, और फिर बाबा ने पढ़ाई पर मुरली चलाई है कि बस खुशी रहे कि कौन पढ़ा रहा है। बस इतना भी याद रहेगा ना तो आपकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। मतलब टीचर के रोल में बाबा आज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें। ठीक है, तो देखते हैं आज के महावाक्य क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग के अंत के बाद फिर सत्युग रिपीट होगा। ये राज सबको समझाओ, है ना। तो पहले ज्ञान दिया और बाबा ने तुरंत सेवा की डायरेक्शन दी। अभी समय पूरा हो गया है, अब सबको यह संदेश देना है कि बस अब घर वापस जाना है, सबको ये समझाओ। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई। और थकावट का मुख्य कारण क्या है? हाँ, तो बहुत भक्ति की, मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, थके खाते खाते सतो प्रधान से आत्मा तमो प्रधान बन गई, है ना। उसी कारण दुखी हुई। देखो, तमो प्रधान बनने के कारण दुखी हुई। जब किसी बात से, हाँ, कोई तंग होता है तो तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं, सब थकावट मिटाने। ठीक है, जैसे ही आत्मा वहां परम धाम में जाती है, इसलिए हमें बार बार परम धाम का योग करना होता है। ठीक है, वहां संकल्प मात्र भी नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा टॉकी मूवी, और वहां एकदम स्वीट साइलेंस, है ना। तो आत्मा सोच सोच कर, भाग भाग कर थक गई, क्योंकि सबसे ज्यादा थकावट अंदर मनसा में जो होती है, संकल्पों की वजह से होती है। हमें जब इतना ज्ञान मिला फिर भी अगर हमारे इतने व्यर्थ जा रहे हैं संकल्प, तो सोचो जिनको ज्ञान नहीं है उनको तो कितनी चिंताओं ने घेरा हुआ है, कहाँ कहाँ फंसी हुई है आत्माएं। तो कैसे कैसे संकल्प चल रहे होंगे और क्या वाइब्रेशन फैलेंगे फिर, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सत्युग रुका हुआ है, तुम्हारी वजह से विनाश रुका हुआ है। तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि पढ़ाने मैं तुमको आता हूँ, इनको नहीं पढ़ाने आता हूँ। कितनी बार बाबा ने आज कहा है कि भगवान सन्मुख आकर बैठा है, कितनी खुशी रहनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, कितना नशा रहना चाहिए। हम्म? और मैंने कहा यहाँ बैठे बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब ड्रामा में जो सांप का पार्ट है ना, वह पूरा होता है। तुम बच्चों को बाप ने समझ दी, और यह समझ और कोई में भी नहीं है। बाप ने समझदार बनाया है, अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर जाना है। तो आज ये दोनों लाइन को गिनना, कितनी बार ये दोनों लाइन्स आती है पूरे मुरली में ना। एक है अब नाटक पूरा हुआ, दूसरा है अब घर वापस जाना है। तो काउंटिंग करके फिर ग्रुप में भेजना है ना। अब मैंने कहा अब फिर से नया चक्र शुरू होना है। या ज्ञान तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं है, कितनी बार बाबा ने ये वर्ड भी यूज किया है।
तुम्हारी बुद्धि में ये है, उनकी बुद्धि में ये नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ये, तुम्हारी बुद्धि में ये, तुम्हारी बुद्धि में, कितनी बार बाबा ने यहाँ ये वर्ड यूज किए हैं, है ना। तो मतलब हमारा कितना महत्व है, कल बोला ना, मोस्ट 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 वैल्यूबल जन्म है हमारा। क्या क्या जान जाते हैं, देखो तो सही, क्या क्या जान जाते हैं। वो ज्ञान की पिपासा हमारी कैसे बुझती है ना। बाबा ने फिर आगे कहा, भारत की भूमि पर बाप आते हैं, बाकी सब खंड उस वक्त खलास हो जाते हैं। जब प्रलय की बात होती है, लोग कहते हैं बस अब प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय होती नहीं, क्योंकि हमारे जोग्राफिकली भारत का स्थान ऐसे है। तो चारों ओर ये होगा, लेकिन भारत ऊपर रहेगा, जैसे एक आइलैंड होता है, ऐसे भारत अलग से ऊपर ऊपर हुआ रहेगा। और वहां दिल्ली पर स्थान में वही हमारी राजधानी पहली बनेगी, है ना। तो श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य वहीं पहला होगा। तो बाबा ने क्लियर और कट बता दिया है। बाबा ने कहा, देखो, नाटक कभी पुराना होता नहीं, नाटक तो नित्य नया है, चलता ही रहता है। हाँ, देखो, बना बनाया है, लेकिन फिर भी क्या है, नित्य नया है। कैसे नित्य नया है बताएं। क्योंकि ड्रामा बैठ गया बुद्धि में, फिर तो पुरुषत्व कुछ ज्यादा रहता ही नहीं है। ये नाटक नित्य नया कैसा है। वही तो वही रील है, वही तो डाल रहा है, वही तो वही चल रही है। हाँ, बाबा कहता है, रोज ही कहता है, नथिंग न्यू, पहले भी हो चुका है, अब फिर से होगा, नथिंग न्यू। हाँ, तो नाटक नित्य नया कैसे है बताएं, कौन बताएगा। जिन्होंने सुना है वो नहीं बताना, जिनसे हमारी बात हो गई है। दीदी नित्य नया मतलब क्या? नित्य मतलब रोज, है अच्छा। ना। हम्म, बोलो और और। मतलब ड्रामा रिपीट नहीं होता है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। ओम शांति जी। नित्य नया का मतलब ये है कि भाई भले ही रिपीट होता है, पर हमें तो 63 जन्म का कुछ याद नहीं रहता ना दीदी, हम्म, इसलिए फिर नित्य नया। इतना है। ओम शांति। और दीदी आवाज आ जी, रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं क्या थोड़ा इधर स्पेशल रूम बैठ के इधर बैठी हूँ। तो दीदी ऐसा है ना कि बाबा ने जैसे हर एक हर एक सीन को देखो, हर एक घड़ी को देखो, हर एक घड़ी में नया नया कुछ है ना। बाबा भी ज्ञान भले वो का वो है, लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स बाबा रोज रोज नया देता है मुरली के अंदर भी, है ना। और आज ही जैसे बाबा ने कहा ना कि मधुबन तुम्हारा गांव है, तो वो भी एक नया पॉइंट हो गया। ऐसे ही नित्य नया नया, एक पल एक घड़ी ना मिले दूसरी घड़ी से, एक सूरत ना मिले किसी और से। हर चीज नया नया है, हर चीज नया नया, अगर हम सोचे तो। और बाकी अगर जो नहीं सोचते तो उनके लिए तो वही एक ही एक बात, एक ही एक चीज, है ना। तो सोचने पे देखें तो एक एक पल नया है, एक एक पल। जो पल अभी गुजर गया वो वापस नहीं आने वाला, और जो आने वाला है वो बिल्कुल नया है ना। ओम शांति। और कोई। अपना चिंतन नहीं चलाएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे याद रहेगा। हम्म, कैसे नित्य नया है बताएं। जी दीदी, ओम शांति। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो प्लीज आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? बाबा ने कहा, ड्रामा नित्य नया है। प्रश्न ये है, नित्य नया कैसे है, क्योंकि वैसे तो बना बनाया चल रहा है ना। तो फिर नित्य नया क्यों कहा बाबा ने। मीन्स दीदी, हमें पता नहीं होता है कि अगले मीन्स सेकंड में कौन सी सीन हमारे सामने आने वाली है। और हर एक सीन जो गुजर रही है वो परिवर्तनशील है, मीन्स आगे की ओर बढ़ रही है। कि जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मीन्स आज प्रकृति में कुछ हुआ, चल चल फिर शांति हो जाएगी, फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरी मीन्स परिस्थिति, जैसे कि कल सभी ने न्यूज में देखा ही होगा वो जो अटैक हुआ। तो मीन्स नित्य नया है, मीन्स नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो आगे की ओर मीन्स बढ़ रहा है। जी। जी बिल्कुल। और ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, इसलिए ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, इसलिए ड्रामा माँ है ना। नित्य नया, सभी ने एकदम परफेक्ट बताया। जो जैसे कि सुदर्शन चक्र है, जैसे हम बैठे हैं,
और हमारे सामने सुदर्शन चक्र घूम रहे हैं, जो हम सीन विजुअलाइज कर रहे थे सुबह मुरली क्लास में भी। तो रील है पूरी, है ना, रोल हो गया है, अब रील पूरी घूम रही है। तो जब सीन आ रहा है तो मेरे सामने तो एक ही सीन आ रहा है, वो चला गया सो चला गया, वो अब 5-4 साल के बाद आएगा। अब जो आने वाला है वो रील कौन सा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो स्मृति नहीं रहती है हमें। हाँ, हमें ये पता है, बड़ी बड़ी बातें पता है, भी कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। लेकिन सीन कौन सा है एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड, हमें वो नहीं पता है। इसलिए जैसे वो आती है ना, वो नवीन लगता है हमें। और मन को क्या चाहिए, नवीनता चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए, नवीनता। वही का वही रहेगा और पूरा याद रह गया, चलो ड्रामा पूरा याद हो गया हमें, है ना। तो इतना बोरिंग हो जाएगा ड्रामा हमारे लिए, और बहुत हम दुखी हो जाएंगे कि हम ऐसे ऊपर चढ़े, ऐसे गिरे, इतनी खतरनाक हालत हो गई हमारी, इतने पावन, इतने पतित हो गए। तो वो बहुत दुखदाई हो जाएगा। जो ड्रामा अभी जो सुखदाई लग रहा है, वो दुखदाई हो जाएगा, है ना। इसलिए ड्रामा नित्य नया है, हर मोमेंट नई है, हर पल नया है। हाँ, रेल घूमती जाती है, रेल घूमती जाती है, चक्र घूमता है, चक्र का काम ही घूमने का होता है, चक्र कभी अटकता नहीं है। हाँ, तो वही के वही अनादि ड्रामा घूमता रहता है। लेकिन मेरे सामने जो अभी जो मोमेंट पर, इस मोमेंट पर जो सीन है, वो मेरे लिए एकदम नई लग रही है, क्योंकि मुझे उसकी स्मृति नहीं है ना। तो इसलिए वो रोमांचक भी लगता है, वो नयापन भी रहता है, वो वंडर भी लगता है। कितनी सारी सीन ऐसे देखते हैं तो बहुत वंडरफुल फील होता है ना, कि हाँ ऐसा भी। इसलिए ड्रामा नित्य नया है, चलता ही रहता है। यहाँ अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। इस ड्रामे में कौन कौन सी तंगी देखते हैं बताएं, जल्दी जल्दी जवाब देना, है ना, टाइम कम पड़ता है फिर। तंगी देखनी पड़ती है, कैसी तंगी देखनी पड़ती है हमें? हम्म ये बाकी सभी आत्माओं ने मौन व्रत लिया है क्या? इतने सब जुड़ते हैं, किसी का माइक ओपन नहीं होता, क्यों भाई? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो कौन सी तंगी होती है? हम डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं, ना कि किसी एक को सुनने के लिए, है ना। अनेक प्रकार की यहाँ तंगी देखनी पड़ती है, तो कौन सी तंगी देखनी पड़ती है? बोलो जी दीदी, जल्दी। पहले तो शांति की तंगी है। हम्म शांति सुख सब कुछ कह सकते हैं। प्रेम की, ज्ञान की, शक्तियों की। जी। सातों गुण बोल दो। जी, सही बात वैसे तो सातों गुण और आठों शक्तियों की कमी तो यहाँ पे है ही है, मीन्स हमारे बाबा है। के बच्चों के सिवाय। बाबा के बच्चों में भी कहा नहीं है तंगी क्या? हाँ, वो भी भरपूर था, तो अभी तक हमारे में भी नहीं आई है अभी तक। और संपर्क जी, करता है। हाँ जी, सुनाई नहीं देता। आयो आवाज आए। आपकी आवाज बहुत, है ना, डिस्टरबेंस वाली आ रही है। हाँ, सामने से। वो बर्तन मांग रही है। ए, आवाज उठो करनी संप और सहकार की। जी, हाँ हाँ, मिलजुल के कोई कार्य नहीं करता, वो एक दूसरे से चढ़ाव उतराव होता सहयोग, है। सहयोग की तो कमी है। सहयोग की कमी है, संगठन की कमी है, प्रेम की कमी संगठन की है कमी ना, होते हैं। ज्ञान की कमी है, सारी कमियां ही कमी है। तो ये तंगियां हैं, सभी तंगी ही है, और तंगी। हम्म तो हर बात की तंगी है यहाँ, ठीक है। और मैंने कहा संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं करना चाहिए, एक बाप के सिवाय विक्रम विनाश करने का कोई और उपाय ही नहीं है। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, भगवान स्मृति दिला रहा है। तो जिसको अभी निश्चय नहीं बैठ रहा है ना, देखो अपने नाम आगे लिखो और कहो मैं विश्व का वारिस अथवा मालिक था। अभी बन रहे हो, अभी कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये वर्ड भी बाबा ने बहुत बार यूज किया है, देखो, एक बुद्धि वाला, एक खुशी वाला, घर वापस जाना है, नाटक पूरा हुआ, ये 4 महावाक्य बार 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 मुंडी में रिपीट हुए हैं। हाँ, तो अभी बन रहे हो, अभी कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, आए हो वर्षा लेने। हाँ, जब कलाएं कम हो जाती है तब फूलों का बगीचा बन जाता है। आत्मा जब सतयुग में है 100% है ना। लेकिन फिर बाबा ने कहा पहले गार्डन ऑफ फ्लावर होती है, फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तो हम क्या बन जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो अभी तुम बनते हो फिर से गार्डन ऑफ फ्लावर। आज बाबा ने हमें नया नाम दिया, गार्डन ऑफ फ्लावर, है ना, पहली बार ये नाम सुना हमने खुद के लिए। तो अभी कांटों का जंगल हो गया है, नई दुनिया की नई नॉलेज तुमको मिल रही है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है बाप। बाबा जो रोज समझाते हैं ना, उसे धारण कर फिर औरों को समझाना है। यह दुनिया की कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है यहाँ,
गरीब आदमी कैसे रहते हैं, देखने से ही नफरत आती है। साहूकार कहाँ और गरीब कहाँ, ये तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बताई। ये तो कर्म का हिसाब किताब है ना। तो देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है, बाबा ने क्या कहना चाहते हैं। जो स्लम एरिया होता है, जो गरीब होते हैं, देखो ना पूरे वस्त्र पहनते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती, इतनी गर्मी होती है, ना घर होता है ना छत होती है बेचारे। हाँ, धरती ही उनकी, उनका बिछोना होता है, आसमान उनकी हाँ चद्दर होती है। तो हाँ, कैसे रहते हैं वो आत्माएं। तो क्यों इनकी ये दुर्दशा हुई है, क्यों वो ऐसे भिखारी के, गरीब के घर में जन्म लिया है उन्होंने। क्योंकि कभी उन्होंने कोई दान नहीं किया होगा। इन आत्माओं ने कभी किसी के लिए अपना पुण्य का खाता जमा नहीं किया होगा। इसलिए बाबा ने कहा ये कर्म का हिसाब है। कोई साहूकार बन जाता है, कोई तो बिल्कुल ही गरीब भिखारी बन जाता है, तो ये क्या है, कर्म का हिसाब किताब है। और अभी हमको बाबा ने धन सफल करना सिखाया है ना। तो अभी हमें धन सफल करना है, एक ही हट्टी है हमारे लिए। तो अभी हम किसी को भी धन नहीं देते, है ना। बाबा की स्पष्ट मनाही है कि किसी भिखारी को भी हमें धन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? हम्म क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर वो उसका गलत यूज करेगा तो उसका बोझ हम पर चढ़ेगा। एक तो हमारे 63 जन्म का बोझ है, फिर ब्राह्मण बनने के बाद एक का 100 गुना दंड, है ना। तो ब्राह्मण बनने के बाद भूल नहीं हुई, ऐसे तो होती नहीं, बहुत ही भूलें हो रही है, तो उसका 100 गुना चढ़ रहा है। आगे के विकर्म विनाश नहीं हो रहे, पाप धुए नहीं है, और हम नए चढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। दान करो तो भी पात्र को देख कर करो। क्या? हाँ, किसी को खिलाओ पिलाओ, वस्त्र पहना दो उसको, लेकिन धन का दान कभी नहीं करो। हम्म, ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो ये कैसे गंद पड़ी है, मतलब ये स्लम एरिया जो होता है, बाबा ने यहाँ का, कोई बाहर का आता है तो उसको ये सब तो दिखाते नहीं, सब अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे ना, तो क्या किया था, मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे वो पतरे आते हैं ना, वो लगा दिए। तो पीछे पूरी झुपड़पट्टी, हाँ, और चारों ओर ब्रिज के ऊपर, हाँ ब्रिज ऊपर ही ऐसे लगा दिया। तो उनको आजू बाजू का एरिया नहीं दिखेगा, ब्रिज बहुत अच्छा लगेगा, लाइटिंग दिखाई देगी, सब कुछ। स्लम एरिया बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ काम चल रहा था वो एरिया नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे पूरा अहमदाबाद ढका हुआ था, है ना। तो वो दिखावा है, एक दिखावा है कि देखो यहाँ सब अच्छा है, लेकिन उसके पीछे अंदर क्या है, कितनी गंद लगी है। बाबा ने कहा देखो। तो बाबा आगे कह रहे हैं सतयुग में ये गंदगी होती नहीं, वहां सिर्फ हम ही होंगे। सिर्फ हम होंगे ना, इसलिए वहां गंद नहीं होगी, कि हम तो शुद्ध पवित्र आत्मा है। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। देखो, सिर्फ हम ही होंगे, पूरा संसार खाली होगा, और भारत की भूमि पर बस थोड़ी थोड़ी चहल पहल होगी देवी देवताओं की। मस्त, और वो भी कैसे सुंदर दुनिया, जिसका इमेजिनेशन नहीं कर पाते, जिसका वर्णन नहीं कर पाते, इतनी सुंदर वो दुनिया होगी, है ना। बाबा ने कहा देखो यह भी बुद्धि में रहे तो अवस्था मस्त हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही रहती है ना, बाप और वर्षा, तो हम स्टूडेंट है ना। आज बार बार बाबा ने हमें ये वाला अपना रोल याद दिलाया, क्योंकि वो टीचर और मैं स्टूडेंट हूँ। और पढ़ाई, टीचर स्टूडेंट पढ़ाई, इस तीन पर बाबा ने बहुत फोकस किया है आज, है ना। तो दुनिया अब खत्म होती है, बुद्धि में याद रहे ये पढ़ाई है, हम स्टूडेंट है, तो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहे। ये याद रहे कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो कितनी खुशी रहे, है ना। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी प्रबल है, भुला देती है। वहां अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं, है ना। तो कैसे कैसी विद्याएं होगी वहां, कैसी विद्या होगी वहां? बोलो। सतयुग में जाएंगे तो विद्या कौन सी होगी? दीदी संगीत की होगी, कलाओं की होगी, है ना। संगीत कला जो भी है ना, ये सब जितनी भी कलाएं होंगी, ये सारी विद्याएं होंगी। शास्त्रवाद तो वहाँ होंगे ही नहीं, कोई पाठ वाठ कुछ लेसन ऐसा कुछ होगा नहीं। सिर्फ म्यूजिक, कला जो भी हमारी है वो सब चीजें, प्रकृति की विद्या होगी, ये सब चीजें। हम्म हम्म, जी दीदी। तो जहाँ डांस जिसमें सिंगिंग, डांसिंग हम्म सिंगिंग। हम्म जी। राइट। और ड्राइंग, हाँ ये मेंटेन होगी। पेंटिंग, हम्म है ना, ड्राइंग होगी, आर्ट होगी, हर प्रकार की आर्ट होगी, पेंटिंग होगी, सब कुछ होगा, है ना। और हमारी पढ़ाई यही होगी। बाबा ने वाणी में कहा था यही पढ़ोगे आप लोग। हम्म फिर वहां का कारोबार कैसे चलेगा वो भी पढ़ेंगे हम। राजनीति वैसी आज वाली राजनीति नहीं होगी, लेकिन भाई जो राजा बनेगा उसको अपनी प्रजा को कैसे संभालना वो भी तो सीखेगा वो। होगा कि नहीं होगा? ज्यादातर नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा वहां संपूर्ण है।
ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ये हम अपने चिंतन से बता रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जब चिंतन चल रहा था तो राजकुमार राजकुमारियां पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये स्किल्स नहीं पढ़ेंगे सारे? हाँ, ये सब कुछ भी पढ़ेंगे। कैसे प्रजा की पालना करना है, कैसे कारोबार चलाना है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा कि नहीं सिखाया जाएगा? हाँ, तो जिसे हम यहाँ मैनेजमेंट कोर्स कहते हैं, यहाँ कुछ वहां होगा कि नहीं होगा? कल बाबा ने सत्युग के लिए क्या कहा था? कल क्या कहा था सत्युग के लिए? बहुत अच्छी बात बताई थी एक बाबा ने। क्या था? नहीं याद? कल बाबा ने कहा वहां बिजली आदि भी होंगे और कारीगर भी यहाँ होंगे। कारीगर का तो पता है, लेकिन अभी तक बाबा सूरज और चांद की बिजली कहता था कि उससे चमकेगा, है ना? लेकिन कल बाबा ने कहा वहां बिजली भी होगी। फिर बाबा ने एक बार कहा था कि वहां की साइंस रिफाइन होगी। इसका मतलब कि साइंटिस्ट तो वहां आने वाले हैं। इसका मतलब कि वहां पावर भी मिलेगी हमें, और वहां से उस पावर से मतलब जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी होगी ना, वो तो होगी ही होगी। तो वो एनर्जी जो मिलती है उससे हमें उसको हम किसी ना इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर सकते हैं, जो आज भी कर रहे हैं। उसको अलग फॉर्म में यूज करेंगे, है ना? और संकल्पों से विमान कैसे चलेगा? भी ऐसे थोड़ी कोई संकल्प से विमान चल जाएगा। कुछ तो करेंगे ना हम, कि मैंने संकल्प किया और उड़ गया, ऐसा नहीं। तो वो संकल्प भी कहाँ का टच करते हैं? जैसे हम यहाँ अभी टच स्क्रीन होती है, जरा सा टच करते ही ये हो जाता है। पहले ये ऐसा कहा था, पहले बटन थे। तो ये रिफाइनेंस आई ना साइंस में, तो और रिफाइनेंस आएंगी। या तो कोई रिमोट कंट्रोल होगा या कुछ भी है, वॉट एवर जो भी होगा, है ना? लेकिन ऐसे हमारे विमान, पुष्पक विमान उड़ेंगे, ऐसे हमें बिजली मिलेगी। तो कल हमें वंडर लगा कि बाबा आप तो मना कर रहे थे, ये कहाँ से बिजली आ गई? हाँ, लेकिन ये कल कल के ही महावाक्य थे। तो देखो वहां क्या क्या होता है, वो चिंतन चलाना भी मन मना भव है। सतयुग में क्या क्या होगा, कैसा होगा, ये चिंतन भी हमारे लिए मन मना भव और मध्याजी भव है। ठीक है? तो मैंने कहा देखो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम सर का मालिक बनते हैं, तो बनने के लिए पढ़ते हैं। अंदर कितनी खुशी चाहिए, बोलो कितनी बार एक का एक महावाक्य आया है। कितनी खुशी होनी चाहिए, यहाँ तुम कितना सेफ हो। हाँ, तो बाहर देखो कैसा कैसा हो। बाबा ने फिर अर्थक्वेक की बात करी। हाँ, बाबा ने नेचुरल कैलेमिटीज की सारी बात की, जो दंगे फसाद होती है वो भी बाबा ने कहा। तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ तुम कितना सेफ हो। हाँ, कोई भी यहाँ अंदर घुस ना सके, यहाँ कोई का भी संग नहीं है। जब मधुबन जाते हैं तो कोई लौकिक पन नहीं होता है, ना लौकिक रिलेटिव्स होते हैं, ना लौकिक कार्यभार होता है, ना लौकिक जिम्मेवारियां होती है। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन में हम जब जाते हैं तो यहाँ कोई का और किसी का संग नहीं है। तो बस क्या करता है, ज्ञान और योग करना है, तपस्या करनी है। तो पतित सब पावन करने की दरकार ही नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की दरकार नहीं है। देखो, किसी का भी मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। हाँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मुझे शांति दो, मुझे प्रेम दो, हाँ सुख दो। किसी के सामने हमारी झोली नहीं फैलेगी। बाबा ने कहा फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, मतलब जो मधुबन में रहते हैं या जो सेवा केंद्र पर रहते हैं। हाँ देखो, ये उनकी पोजीशन बताई आगे। लेकिन फिर बाबा ने क्या कहा, जो बाहर रहते हैं उनके उनसे भी ज्यादा तीखे चले जाते हैं, मतलब हम जो गृहस्थी आत्माएं हैं, है ना? बाबा ने कहा देखो कैसा वंडर है, बाहर वाले कितनों कितना पढ़कर आप समान, कितनों को पढ़ाकर आप समान बना कर ले आते हैं। हाँ, चलो हम टीचर्स बहने की तरह बाहर वहां नहीं रहते हैं सेंटर पर, या हम मधुबन में नहीं रहते, लेकिन एक एक शिव शक्ति है, एक एक पांडव क्या कर रहा है। कल भी कहा कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो कहीं सेवा के लिए बाहर नहीं जाते, कोई प्रोग्राम में, प्रदर्शनी में। हाँ, वो उनका डिसरिगार्ड हो जाता है। तो वैसे यहाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा कहीं नहीं जाते, तो कौन जाएगा? किसी को तो मैदान में उतरना पड़ेगा। तो देखो हम कितने महावीर महावीरनियां हैं, जो भगवान ने हमें सीधा उतार दिया है मैदान में। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से हमारा ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसी दिन से हमारा माया के साथ युद्ध चालू हो गया। हमें पता ही नहीं था कि मेरे सामने माया खड़ी है, और बाबा ने हमें वहां खड़ा कर दिया है ना? तो माया चाहे कितनी भी प्रबल है, कितना भी भूला है, लेकिन हम कौन है? हम, बाबा देखो ये याद दिला रहा है। तो बाबा ने कहा देखो कैसा वंडर है ना? कोई शूद्र को यहाँ नहीं लाना है, या मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है। शूद्र को लाएंगे तो वाइब्रेशन खराब होगा। देखो जिन आत्माओं की धारणा नहीं है ना, हाँ बाबा उनसे सेवा भी नहीं लेता। जिन आत्माओं की धारणा नहीं है, बाबा उनको बुलाता भी नहीं है। बुलाएगा तब उसको ये आत्मा छुप छुप के चली भी जाती है। कहता है ना कि इंद्र सभा में कोई आकर छुप कर बैठ जाता है, तो ऐसे होते हैं, कोई बहनें भेज देती है, या आत्मा खुद से भी आ जाती है। तो बाबा ने कहा क्या होगा? फिर वो पत्थर बुद्धि बन जाती है। जो ज्ञान लेने के लिए वो गई है, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठेगा
नहीं, तो और ही उसको श्राप लग जाता है ना? और मैंने कहा शूद्र को लाएंगे तो वाइब्रेशन खराब होगा। तुम बच्चों की चलन तो बहुत रॉयल चाहिए, आगे चल साक्षात्कार होते रहेंगे, वहां क्या क्या होगा, है ना? ये चिंतन वाली टॉपिक है, वहां क्या क्या होगा ये हमें इस पर चिंतन करना है, सतयुग में। फिर देखते हैं, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं, यह है तुम्हारा अलौकिक घर, यह है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस बाप को समझने से ही सब, हाँ, उसको इस बात को समझने से ही सब पूछते हैं। मतलब जैसे जैसे ही सेंटर पर आते हैं तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा बाबा का फोटोग्राफ देखते हैं तो तुरंत उनको होता है अच्छा यहाँ भी गुरु, कि चारों ओर गुरु से पिट पिट कर आए हैं, मतलब कहीं संतुष्टता नहीं मिली आत्मा को। अब जब देखते हैं ब्रह्मा बाबा का फोटोग्राफ तो क्या होता है, कई बार तो ये फोटोग्राफ देखकर ही भाग जाते हैं, अच्छा ये है, यहाँ भी ऐसा है। अगर किसी ने 2-4 दिन धैर्यवत सुन लिया तो उसको तीर लग जाएगा, वरना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हो, यह तुम्हारा अलौकिक काम, यह है अलौकिक वंडरफुल बाप। बाप को समझने में ही सब पहुंचते हैं, है ना? तो जितना नजदीक आते जाएंगे आज की दुनिया, क्या 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 की क्या होगी, है ना? सब देखते रहेंगे, हमें क्या याद पड़ता है। अगर बाप नहीं याद तो जरा बुद्धि कहीं भटक रही है ना? अब देखना है क्या क्या याद रहता है, तो आज अपने आप को चेकिंग करो। सपोज ये मेरा अंतिम समय है तो मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, मुझे देखना है ना? बुद्धि में रहे कि बाबा आया हुआ है, हम सृष्टि चक्र का राज बता रहे, अब नाटक पूरा हुआ, अब घर वापिस जाना है ना? बाबा ने कहा देखो, आगे तो खूने नहाए खेल होंगे, बॉन्स बनाए, इतने बॉन्स गिरने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है, तो फिर विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। तो बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो। बाबा ने ऑप्शन दिया आज देखो, हाँ? जब हमने बताया था हम गिरे थे, है ना? तब हमारा प्योरिटी के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा था, तो हमारा एक प्रश्न था बाबा का, वैसे सुदर्शन चक्र घुमाते तो हम हर हर अपने हर स्वरूप में बाबा को नहीं देखते, है ना? खुद का सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो भाई हम ब्राह्मण सो फरिश्ता में बाबा को देखते हैं, हर बार तो नहीं देखते, तो मतलब कि उस वक्त बाबा की याद नहीं है, इनडायरेक्ट ऐसा हो गया ना? वैसे बाबा ने मंजूरी दी है, लेकिन आज बाबा ने फिर से ये कहा, चलो बाप की याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, सुदर्शन चक्र घुमाओ, क्योंकि सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते भी कुछ स्वरूप में तो बाबा की याद रहती है। हाँ, तो आज वो बाबा ने मतलब उस बात पर जैसे स्टैंप लगा दिया, हमें फिर फील हो रहा था कि नहीं देखो, एक बाबा ने जो चांस दिया हमें फिर से जिंदा रखा है, तो बाबा अंत मति सुगति हमारी तो नहीं थी उस वक्त, है ना? सुदर्शन चक्र फिर रहा था, तो फील हो रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा सिर्फ आपकी याद रहनी चाहिए, तो कैसे करे, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी बनना भी आपने ही बताया है, और पूरे दिन बाबा को याद करने बैठेंगे तो आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे, ऐसा तो पूरा दिन नहीं हो सकता। तो मन बुद्धि को तो नवीनता चाहिए, सबका दर्शन करेंगे तो मन बुद्धि को हम नवीनता दे पाएंगे। तो आज बाबा ने कहा देखो ये नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, सुदर्शन चक्र सिमरन करो, तो उस पर बाबा ने राइट टिक कर दिया आज। तो थोड़ी राहत मिली जब उसको सुना तो हमने, है ना? सुदर्शन चक्र को सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं, कोई को तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। हाँ? फिर आगे कह रहे हैं बाबा, वरदान है मीठा, अशरीरपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित भव, है ना? क्या कौन सा इंजेक्शन? अशरीरपन का। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको क्या कहता है, ऐसा इंजेक्शन लगा दे तो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना सभी, है ना? अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं जाए उछलेगी। देखो व्यर्थ का ही लोचा है सभी ब्राह्मणों का, तो संकल्प शक्ति को क्या करो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या करो, बार बार अशरीरपन का अभ्यास। तो बाबा ने जो शॉर्ट शॉर्ट ड्रिल बताई ना अभी, जो हमने पहले ही भी प्रैक्टिस की, है ना? इस ब्रेन को एक काम भी नहीं देना, भाई अनादि फिर आदि फिर पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ऐसे नहीं। अब देखना आज सारा का सारा अलग अलग करवाया, क्यों? क्योंकि माइंड एक्टिव हो जाता है,
माइंड क्रिएटिव रहता है उसकी वजह से, है ना। जैसे मैंने कहा, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगन बाप को देकर फिर से ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख, सर्व आत्माओं पर रहम करो, है ना। क्या है, हम पूरे विश्व के पूर्वज आत्मा, तो सब पर सिर्फ रहम करना है, रहम करना है। अव्यक्त इशारा है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। हम्म? कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले ये सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। तो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। मतलब ज्ञान और योग। हाँ, नॉलेजफुल मतलब नॉलेज, पावरफुल मतलब योग की बात है। तो ज्ञान और योग हमारा पक्का नहीं होगा तो क्या होगा। अगर अपनी सीट पर सेट रहे, अपने स्टेज पर स्थित रहे, तो बाबा ने कहा है नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तो मैं नॉलेजफुल भी हूँ और बाबा मेरे करण करावनहार बाबा मेरे साथ है, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा जी, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से क्या करेंगे, आज बाबा ने बार बार सुदर्शन चक्र भी फिराया है ना। तो जो हम कर ही रहे हैं, हमारे चार्ट में भी है, तो उसको बार बार रिपीट करेंगे। अब नाटक पूरा हुआ है, घर वापस जाना है। और कहाँ कहाँ खुशी वर्ड यूज हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये 3 बातें हमें ढूंढ कर निकालनी है। नाटक पूरा हुआ है, घर वापस जाना है, और किस बात की खुशी रहनी चाहिए, तो कितनी बार खुशी वाला भाव क्या है वो भी गिनकर बताना है। ठीक है, फिर मैं क्या हूँ, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट। भगवान मुझे पढ़ाना है, बस इस पर आज पूरा दिन चिंतन भी चलता रहे। और हम हाँ उसी खुशी में, उसी नशे में रहे। चेक करें कि वो खुशी जैसा रहता है कि नहीं रहता है, इसको भी चेक करेंगे। बोलो और ये देखते हैं आज। हम्म, अभी 2 मिनट संडे के महावाक्य देख लेते हैं। हाँ, क्या कहा था, संडे की थीम क्या थी, मेन थीम क्या थी। सबसे पहले तो संडे का महावाक्य जो था, उसमें जो मेन होमवर्क था, 1 मास में मन को कंट्रोलिंग पावर से जब चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सके, ये हमारा मेन होमवर्क है, मेन थीम है, जो राखी बहन रोज भेजेंगी। ठीक है, कितने दिन बाकी रहेंगे वो भी हम सबको पता चलेगा, कि इतने दिन बाकी है, इतने चले गए। तो तब तक हमें क्या करना है, जहां चाहे, ऐसा नहीं परमधाम में, लेकिन जहां चाहे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सके, चाहे कितनी भी भीड़ हो बाहर, फिर भी मुझे एकाग्रता की शक्ति से भरपूर होना है। तो ये खास करेंगे। चलो, और क्या कहा था, मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का बाबा ने अभ्यास कराया था। और आगे बाबा ने कहा था कि कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे बनना है। और मन के ऊपर भी बाबा ने एकाग्रता के ऊपर भी बहुत बोला था कि मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्रता करनी चाहो वहाँ एकाग्रता हो जाए। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा, निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह अभिमान में लाता है, वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है और सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। ओम शांति। और क्या कहा था बाबा ने, बाकी सभी हम्म चलो बाबा यहाँ गए। क्योंकि 18 जनवरी की मुरली जो स्नेह से तो चालू होती है मुरली, और स्नेह क्या क्या है, हमने सारे पॉइंट्स कल आपको बताए, है ना। कल आपको पॉइंट भेजी गई है दोनों ही। लास्ट संडे की तो पॉइंट्स हमारी मिस ही हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी सभी को, क्योंकि पूरा ही हफ्ता हम बिजी रहे, नहीं कर पाए, तो इस बार जल्दी कर लिया। बाबा ने कहा, देखो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बनना है, बने हैं और बनना है, बस। उसकी विधि बाबा ने क्या बताई थी, कि जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को एकाग्र कर लेते हो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से, ऐसे क्या करो अपने मन बुद्धि को। तो ये मेन चीज है इस मुरली की, हमें यही करना है, क्योंकि बाबा ने उसी मुरली में कहा, आप योगी भी हो और आप प्रयोगी भी हो।
है ना? अभी आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है, ये कहा है बाबा ने। तो वो शक्ति हमें रोज बाबा से भरनी है। कहाँ से आएगी? अमृत वेले जब बैठेंगे तो रोज बाबा से वो शक्ति लेंगे और और क्या बाकी रहा? डबल विदेशियों के बारे में बाबा जो कहा कि भाई सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं और उड़ते रहो और उड़ाते रहो, है ना? और यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। सभी को ठिकाने देने वाले रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे भव। ये खास है वरदान। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की क्या है? महानता है। जी। तो दोनों ही मुरली के महावाक्य हो गए। किसी को कुछ पूछना कहना है? कोई प्रश्न है किसी का? ओम शांति दीदी, हम्म आवाज आ रही है? हाँ। आ कल रही क्या, है। मैं क्या सोमान लिख रही थी एकाग्रता का, हाँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, बाबा ये सोमान मैं लिख रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट भी चाहिए, है ना, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। आज बाबा ने वरदान स्लोगन में और वरदान में अपने को बता ही दिया कि एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाना है ना। तो संकल्प को कैसे सेट करना है, ये भी मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि अभी हमारी अव्यक्त वाणी चल रही है, उसमें भी बाबा ने कहा ना, जो बाप का संकल्प वो आपका संकल्प। अब हमारा संकल्प बाप तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा आज इस वरदान में और स्लोगन में बाबा ने जो बताया है, वो अभ्यास भी बहुत जरूरी है। अशरीरीपन का जो अभ्यास बाबा ने बताया, कहीं ना कहीं वो हमारी चूक हो रही है, इसलिए हमारी एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ रही है। तो कल मैंने आंसर मांगा बाबा से, देखो आज बाबा ने मुरली में वो आंसर दिया, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हम कर रहे हैं उस पे बाबा की नजर है ना। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो हम कर रहे हैं, ऐसा कोई ना समझे कि हम कर रहे हैं पर बाबा नहीं देख रहा। बाबा देख रहा है ना। तो ये चीज मैं जब से वापस ज्वाइनिंग कर रही हूँ ना, इस चीज पे भी मेरी एक नजर है कि मैं देखना चाहती हूँ बाबा कि हम जो भी कर रहे हैं उस पे आपकी नजर है या नहीं है ना। हालांकि हम ये सब चीजें मानते हैं कि बाबा की नजर है, हम ये सब मानते हैं। करावन हार वो है, संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, करावन वो हार वो है, हम करन हार हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक प्रत्यक्षता, एक जो सर्टिफिकेट जो होता है ना किसी चीज का, तो बाबा मुझे रोज की मुरली में दे रहा है वो सारा सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई, तो इसके लिए तो धन्यवाद दीदी, है ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी जी जी, बोले। हाँ, हाँ, ओम शांति। हाँ दीदी, जब से हमने ये सेवा ली कि 1 सेकंड में स्थिति पे, आत्मिक स्थिति में परम धाम चले जाना, तब से कंटिन्यू 1 1 सेकंड में जैसे कैसे बाबा टच कर रहा हो, हम ये शरीर छोड़ के आत्मा समझकर बाबा के पास चले जाते हैं। तो ये सेवा करने से दीदी बहुत फर्क पड़ा। जैसे हम औरों को कराने के लिए भेजते हैं, हम खुद भी कर पाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। तो कराने वाला वो है, बुद्धि को टच कराने वाला भी वही है ना। तो हम रोज ही देखते हैं कोई ना कोई चार्ट। अब संडे की वाणी में तो चार्ट की पॉइंट होती ही होती है, रोज की वाणी में भी होती है। और आजकल बाबा की जो मुरलियाँ चलती है सारी चार्ट पर चल रही है। जितने भी अपनी हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब सिर्फ बाबा है और कोई नहीं दे सकता है। और सिर्फ हमारी साकार वाणियाँ और अव्यक्त वाणियों से ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। और हम सभी को तो डिम्पल जी तो अभी बाद में ज्वाइन हुए, लेकिन हम सबको तो काफी टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं ना। तो हम सभी को तो रोज का ही ये अनुभव है कि नहीं, सारे ही पॉइंट्स बाबा रोज का रोज वही का वही हमें करा रहा है। तो जब मुरली सुनते हैं तो हर आत्मा खुश होती है, अरे वाह ये तो हम कर रहे हैं, अच्छा ये तो हम कर रहे हैं। तो इन एडवांस बच्चे जो होते हैं ना बाबा के, जो होशियार बच्चे होते हैं, उस वक्त वो फीलिंग आती है कि ना होशियार बच्चा क्या होता है, अगले दिन की लेक्चर के पहले जो पिछले दिन का सब कुछ रिवाइज करके जाता है। तो आज बाबा ने जो स्टूडेंट्स के लिए कहा, तो उस वक्त आज सेंटर पर ये डिस्कशन हुआ कि नहीं हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन एडवांस हम तैयारी कर कर जाए। हाँ, और टीचर के पहले बैठें, फिर हम योग में बैठें। हाँ, फिर हम नोट पे हमारी जैसे नोट्स की बात हुई थी, हमारी नोट्स बहुत पावरफुल जो क्लिक करके हम भेजे कि किसी कोई देखे तो उसको सीखे कि नहीं नोट हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी हर बात में एक स्टूडेंट एक्यूरेट रहता है और ये खराई करता है बाबा। बाबा की मुरली से पता चल जाती है हम राइट पथ पर जा रहे हैं या
क्योंकि ब्राह्मणों में भी बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ। लेकिन एक वेग पर जब हम संगठन में साथ चल रहे हैं, तो इस संगठन को बाबा साथ दे रहा है, वो पता चल रहा है। वो बहुत अच्छी संतुष्टि है, कि मस्त कहे ना हम 90% ऊपर, हम तो 100 ही % कह दें, लेकिन इतना बाबा हमें साथ दे रहा है, वही का वही जो हम कर रहे हैं, वही-वही मुरलियों में आ रहा है। इसके लिए बाबा का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सभी आत्माओं का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, तो ये सब नहीं होता। इतने उमंग उत्साह से जो है, जैसा है, सब चार्ट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। 2 हफ्ते तक मतलब एक पूरा हफ्ता हमने मुरली नहीं भेजी, लेकिन वो पुरानी जो मुरली सबने भेजी। मतलब जो वर्क दिया गया इतनी ईमानदारी से, वफ़ादारी से आप सभी कर रहे हो ना, हेड्स ऑफ है आप सभी को सच्ची। अब तक ऐसा इतना पावर नहीं मिला, क्योंकि एक संगठन का बल होता है। कोई आत्मा अगर कुछ कर रही है तो उसको उमंग उत्साह चाहिए, है ना? कि भई हाँ, जैसे बाबा कहता है तो पता चलता है हाँ, ठीक है ना? तो जैसे आप सभी कर रहे हो तो पता चलता है, नहीं वो जोश मिलता है, कुछ करने का मन करता है। चलो जागरूक होकर भी ये कर ले, चलो थोड़ा ये करके भी कर ले, आत्माएँ इंतज़ार कर रही है ये। तो सब आत्माएँ बहुत अच्छे से कर रही हो। आप सभी का भी बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का तो शुक्रिया बहुत है। बस ऐसे बाबा चलाते रहे हम सभी को, और ऐसा नहीं बाबा सिर्फ़ एक आत्मा को, हर आत्मा को कुछ को ना कुछ टच करा रहा है। आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ अपना रखते हो आइडिया, तो बाबा ने आपको कुछ टच कराया है, फिर हम उस अनुसार कुछ कर लेते हैं। कोई किसी के द्वारा कुछ कराता है, किसी के द्वारा कुछ कराता है ना? तो हमने तो पूछा कि भई कौन ये सेवा लेगा? राखी बहन ने सामने से बोला मैं लूँगी ये सेवा। तो बाबा को कराना था, है ना? तो उसमें राखी बहन का भी ना चले, मेरा भी ना चले, लेकिन कराने वाला वो बस करा लेता है। मनीषा ने मैंने बोला कि चलो होमवर्क का ग्रुप अलग बनाओ, होमवर्क का ग्रुप अलग बन गया। मतलब बाबा हर आत्मा को टच कराता है, तो अपने को कोई कम नहीं समझे। किसी एक को बाबा कुछ टच नहीं कराता, सबको ही सब कुछ टच कराता है। हम आइडिया रखें अपना, बालक सो मालिक बन जाए। हो सकता है आपका आइडिया कहीं माना जाए, ना भी माना जाए, वो भी बाबा कराता है। फिर उसमें देहभान नहीं आना चाहिए कि हमने जो बोला वो नहीं हुआ, है ना? इसलिए सब मिलकर चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से चल रहा है सब। ठीक है जी, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।